हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डैशिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज को देखेंगे और इसी वीडियो में हम लोग उनके ग्राफ्स को भी समझ लेंगे। तो आइए समझते हैं हम लोग डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फ्रेंड्स, साइन जो x है, साइन x का डोमेन होता है। आपको याद होगा, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि रिलेशन बिटवीन रियल नंबर एंड रेडियन। वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि जितने भी रियल नंबर है उनको हम रेडियन की तरह ट्रीट कर सकते हैं और हर एक रेडियन के लिए साइन एक्स हमें कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर देता है। और डोमेन भी हमारा वही होता है फ्रेंड्स, जिसके लिए हमारा फंक्शन कोई आउटपुट दे। डोमेन हमारा क्या होता है, वो सभी इनपुट होता है जिसके लिए फंक्शन कोई आउटपुट देता है। और साइन एक्स जो है हर एक डिग्री के लिए कोई ना कोई इनपुट आउटपुट जरूर देता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आउटपुट जो है वो -1, ठीक है, और 1 के बीच में लाई करता है और इन दोनों को इंक्लूड किया जाता है उसमें। ठीक है, तो उसे तो हम रेंज कहेंगे। तो डोमेन आपका यहाँ पे फ्रेंड्स साइन एक्स का हो जाता है ऑल रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि जितने भी रेडियन है डिग्री, ठीक है, रेडियन मेजर है डिग्री का, उसको हम रियल नंबर की तरह, रियल नंबर को डिग्री की तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, रेडियन की तरह, सॉरी फ्रेंड्स, रियल नंबर को हम रेडियन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर हमें रेंज लिखना है फ्रेंड्स, तो रेंज हमारा जो है साइन एक्स कभी भी -1 से पीछे नहीं जाता है और 1 से आगे नहीं जाता है। ठीक है, तो ये आपका इसमें रेंज हो जाएगा। अगर आपको कोस एक्स का लिखना है फ्रेंड्स, तो फिर से कोस एक्स जो है वो हर एक डिग्री के लिए, ठीक है, हर एक रेडियन के लिए जो है डिफाइन है। इसका भी रेंज जो है, डोमेन जो है फ्रेंड्स, वो आपका ऑल रियल नंबर हो जाएगा। अगर आप रेंज की बात करें फ्रेंड्स, तो कोस एक्स का भी रेंज जो है वो -1 एंड 1 से आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, यानी कि -1 और 1 को इंक्लूड किया जा रहा है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है। और अब देखिए आप 10x का डोमेन। सो फ्रेंड्स, आपको ये पता है कि 10x क्या होता है, 10x इज साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ठीक है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स 10x होता है, यानी कि जहां जहां पे ये कोस एक्स 0 हो गया, वहां पे तो ये 10x कोई इनपुट ही, आउटपुट ही नहीं देगा फ्रेंड्स, मतलब डिफाइन ही नहीं होगा। तो हमें इसका भी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर ही होगा, लेकिन उसमें से हमें उन वैल्यूज को हटा देना होगा जिसपे कोस एक्स क्या है, 0 हो जाते हैं। तो कोस एक्स 0 कहाँ होते हैं फ्रेंड्स, तो आपको पता है जब x जो है n पाई ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2n+1 पाई बाई 2 रहता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा कोस एक्स जो है, कोस एक्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यानी कि ऑल रियल नंबर में से अगर हम इसको हटा दें 2n+1 पाई बाई 2 को, तो जो आएगा वो हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, 10x का डोमेन होगा। ठीक है, अब हमारा रेंज जो है फ्रेंड्स, रेंज इसका होता है -∞ से इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये इसका रेंज होता है। अब बात करते हैं कोट एक्स का। सो फ्रेंड्स, कोट एक्स का क्या होता है, कोट एक्स आपको पता है, कोट एक्स जो है वो है हमारा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो जहां पर भी आपका साइन एक्स 0 हो गया, वहां पे कोट एक्स डिफाइन नहीं है। और आपको पता है साइन एक्स कहाँ पे 0 होता है, जब आपका एक्स n पाई रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोट एक्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें कोट एक्स का डोमेन जो है ऑल रियल नंबर में से हम n पाई को माइनस कर देंगे, क्योंकि इस पे तो हमारा कोट एक्स डिफाइन नहीं है, इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। अब इसका रेंज जो है फ्रेंड्स, वो भी वो -∞ से इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, अब अगर हम देखें सेक एक्स का, सो फ्रेंड्स सेक एक्स होता है हमारा, आपको पता है सेक एक्स होता है 1 अपॉन कोस एक्स। ठीक है, और 1 अपॉन कोस एक्स, यानी कि जहां पे भी कोस एक्स 0, वहां पे सेक एक्स नॉट डिफाइन, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें पता है 0 नहीं आना चाहिए किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में, इसीलिए ये सारे जो है नॉट डिफाइन है, 10x भी, कोट एक्स भी, सेक एक्स भी। कोस एक्स 0, 10x नॉट डिफाइन, कोट एक्स साइन एक्स 0, कोट एक्स नॉट डिफाइन। उसी तरह से
यहाँ पे cos x फिर से 0, तो sec x नॉट डिफाइंड। cos x 0 कहाँ पे, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर में से ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को आप हटा दीजिए तो आपका डोमेन आ जाएगा। अब फ्रेंड्स इसका रेंज क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसका रेंज होता है आपका माइनस इन्फिनिटी टू वन, माइनस वन, ठीक है, यूनियन वन टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये इसका रेंज होता है। अब देखते हैं हम लोग कोसेक एक्स। सो फ्रेंड्स कोसेक एक्स, फिर से कोसेक एक्स क्या होता है, वन अपॉन साइन एक्स, है कि नहीं। तो जहां पे साइन एक्स आपका 0 हो गया वहां पे कोसेक एक्स डिफाइन नहीं होगा, और हमें पता है साइन एक्स 0 होता है एन पाई पे, तो इसका जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर होगा, उसमें से हम एन पाई को हटा देंगे, तो डोमेन ऑल रियल नंबर जिसमें से हमने एन पाई को हटा दिया, ठीक है, तो ये इसका डोमेन हो गया। अब रेंज की बात करें फ्रेंड्स, तो रेंज इसका होता है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, यूनियन वन टू इन्फिनिटी। तो ये सारे जो है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उनके डोमेन एंड रेंज है। आपको जो है इनको रिवाइज करना है, ठीक है, और इन्हें याद भी करना है फ्रेंड्स, ये जरूरी है, ठीक है। अब आइए हम लोग समझते हैं इनके ग्राफ्स को, ठीक है, देखते हैं एक एक करके इन सभी के ग्राफ्स को। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग साइन एक्स का ग्राफ देखेंगे, ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ। तो देखिए मैं बनाता हूं इसका ग्राफ। हम लोग फ्रेंड्स एक्स एक्सिस पे इसके डोमेन को लिखेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमारा डोमेन होगा और वाई एक्सिस पे हमारा रेंज होगा। तो देखिए फ्रेंड्स रेंज क्या है, माइनस वन से वन है, ठीक है, ये हमारा माइनस वन मान लीजिए, ठीक है, और ये हमारा वन मान लीजिए, यानी कि जो साइन एक्स है ना फ्रेंड्स वो माइनस वन एंड वन से आगे ही नहीं बढ़ेगा, मतलब माइनस वन से ना तो नीचे आएगा ना तो प्लस वन से ऊपर जाएगा, ठीक है। अब इस पे हम लोग एंगल को डिनोट करेंगे, तो एंगल हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, जीरो, ये तो जीरो हो जाएगा, ये हमारा पाई बाई टू होगा, ये हमारा पाई होगा, ये हमारा होगा थ्री पाई बाई टू, ठीक है, और इधर साइड में करें तो ये हमारा माइनस पाई बाई टू होगा फ्रेंड्स, ये होगा आपका माइनस पाई और ये होगा आपका माइनस थ्री पाई बाई टू। फ्रेंड्स जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको जो है इसका ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा, इस तरह से कुछ आपको ग्राफ मिलेगा फ्रेंड्स साइन एक्स का, ठीक है फ्रेंड्स, साइन एक्स का ये ग्राफ है। इस ग्राफ में आपको देखना क्या है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे ऑल रियल नंबर ये हमारा सभी के लिए, देखिए आप कुछ भी पॉइंट लेंगे तो उन पे कोई ना कोई वैल्यू तो आपको जरूर मिलेगा, तो यहाँ पे हमारा डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, ठीक है फ्रेंड्स, और रेंज हमारा देखिए हमारा पाई बाई टू पे वन होता है तो वन है, और माइनस पाई बाई टू पे माइनस वन होगा तो ये माइनस वन है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे फिर से थ्री पाई बाई टू पे हमारा माइनस वन होगा तो ये माइनस वन है, ठीक है, थ्री पाई बाई टू पे, ठीक है, एंड माइनस थ्री पाई बाई टू पे आपको फिर से क्या मिलेगा, वैल्यू आपका वन मिलेगा। तो इस तरह से आपको ग्राफ जो है इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा ग्राफ है। इस ग्राफ में आपको ऑब्जर्व ये करना है फ्रेंड्स, समझना ये है कि आप इधर बन नहीं पाया है, फिर भी आप पाएंगे कि टू पाई के बाद जो है ग्राफ जैसे ये है ना, ये ग्राफ है आपका कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से गया है, ये यहाँ पे ये हमारा टू पाई है फ्रेंड्स, ठीक है, ये जो एंगल यहाँ पे जहाँ मीट किया है बन नहीं पाया, ये हमारा फ्रेम से बाहर हो गया है ये, ठीक है, तो ये टू पाई है। इस टू पाई के आगे आप बढ़ेंगे ना फ्रेंड्स तो यही वाला ग्राफ आपको फिर से ये वाला जो है फिर से मिलेगा, जितना ये ग्राफ है ना यही ग्राफ आपको फिर से रिपीट करने लगेगा टू पाई के आगे, ठीक है। उसी तरह से इधर आप माइनस टू पाई के आगे जो है जाएंगे तो रिपीट करने लगेगा। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ होता है साइन एक्स का। अब हम लोग ग्राफ समझते हैं कोस एक्स का फ्रेंड्स, ठीक है, तो कोस एक्स का ग्राफ समझेंगे। देखते हैं फ्रेंड्स कोस एक्स का ग्राफ। तो एक्सिस बनाते हैं सबसे पहले, ये हमारा एक्स एक्सिस एंड ये हमारा वाई एक्सिस। रेंज आपको दिख रहा है, रेंज जो है माइनस वन एंड वन के बीच में है, तो ये आपका माइनस वन और वन हो गया, ठीक है।
एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल हमारा है π/2, पाई, 3π/2, इस तरह से और भी जाएगा, 2π होगा उधर, ठीक है। इधर -π/2, -π, -3π/2 एंड इधर -2π, ठीक है फ्रेंड्स। अब जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे फ्रेंड्स, तो इसका ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलता है, कुछ इस तरह से आपको cos x का ग्राफ मिलता है फ्रेंड्स। ये cos x का ग्राफ है। इसमें हमें सीखना क्या है फ्रेंड्स, इसमें देखिए ये sin x से किस तरह से अलग है। यहाँ पे sin x पे तो आपको 0 मिल रहा था, ठीक है, और पाई पे आपको 1 मिल रहा था, π/2 पे सॉरी आपको 1 मिल रहा था। लेकिन इसमें क्या है, पाई पे 0 पे 1 मिल रहा है, π/2 पे 0 मिल रहा है, उसका जस्ट अपोजिट थोड़ा सा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जितने भी n पाई है ना, n पाई पे आपको वैल्यू 1 मिलेगा, हम देख चुके हैं। देखिए 0 पे 1 मिल रहा है, n पाई पे वैल्यू आपको 1 या तो -1 मिलेगा, ठीक है। तो 0 पे 1 मिल रहा है, फिर पाई पे -1 मिल रहा है, फिर इधर आएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2π, तो 2π पे आपको फिर से 1 मिलेगा, ठीक है। इधर आपका 2π है तो यहाँ पे 1 मिलेगा, और 2π के बाद यही वाला ग्राफ जो है आपको रिपीट करने लगेगा, ठीक है। जैसे ये वाला ग्राफ है ना, यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है, ठीक है, इसके बाद यही रिपीट करेगा, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका ग्राफ हुआ cos x का। इसमें रेंज इसका कभी भी -1 से 1, -1 एंड 1 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो ये हुआ आपका cos x का ग्राफ। अब आइए हम लोग tan x का ग्राफ को देखें। सो फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग tan x का ग्राफ कैसा बनता है। तो एक्सिस बनाएंगे सबसे पहले तो, ठीक है। यहाँ पे हमारा रेंज जो है वो है -∞ टू इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा ऊपर, इन्फिनिटी तक आएगा यहाँ पे नीचे, ठीक है, रेंज। लेकिन tan x जो है यहाँ ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे तो डिफाइन ही नहीं है। तो पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, उनको पॉइंट्स को पहले हम लोग कर देते हैं, एंगल डिनोट करते हैं, π, 3π/2, इधर आपका होगा 2π, यह है -π/2, -π, -3π/2, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं जहां पे tan x डिफाइन नहीं है। तो tan x आपका यहाँ पे डिफाइन नहीं है, इस पॉइंट पे, ठीक है, π/2 पे, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे tan x डिफाइन नहीं है, इस पे भी डिफाइन नहीं है, ठीक है, इस वाले पॉइंट्स पे भी डिफाइन नहीं है, यहाँ पे भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो इस पे तो डिफाइन है नहीं, और इसका रेंज जो है -∞ से इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी कि इन सभी पे जो ये वैल्यूज, ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं, 0 पे नहीं फ्रेंड्स, ये ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे जो भी मैंने हाईलाइट किया है, ये इसके बाद जो भी आएगा, ठीक है, उन पे तो कोई भी वैल्यू नहीं देगा। लेकिन इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ होगा, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ होगा फ्रेंड्स, जो कि जा तो रहा है इन्फिनिटी तक, लेकिन ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे कोई भी वैल्यू नहीं देगा, इनको टच नहीं करेगा कभी भी, ठीक है। तो जितने भी ओड मल्टीपल ऑफ π/2 है उन पे ये टच नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक। तो इसका ग्राफ आपको tan x का कुछ इस तरह से मिल गया। ये आपका ग्राफ था tan x का, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए हम लोग देखते हैं cot x का ग्राफ। समझते हैं हम लोग cot x के ग्राफ को फ्रेंड्स। तो एक्सिस बनाते हैं फिर से, ठीक है। अब हम एक्सिस बना लिया हमने, इस पे हमें एंगल को डिनोट करना है, π/2, पाई, 3π/2, ठीक है। इधर हो जाएगा आपका -π/2, -π, -3π/2, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, cot x तो आपका n पाई पे डिफाइन ही नहीं है, तभी तो हमने n पाई को यहाँ से हटा दिया है। तो cot x आपका n पाई पे डिफाइन है, तो हम उन पॉइंट्स को हाईलाइट करें जिन पे डिफाइन नहीं है,
कोट एक्स, तो ये हमारा माइनस पाई, ये पाई और ये जीरो भी फ्रेंड्स, जीरो पे भी कोट एक्स हमारा डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। अब जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा, ऐसा ग्राफ मिलेगा आपको। इस तरह से, ठीक है। और भी इधर ड्रॉ करेंगे, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ -2 पाई, ठीक है। तो -2 पाई पे भी ये डिफाइन नहीं होगा कोट एक्स, तो इसका ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलेगा, इस तरह से। तो ये आपको कुछ इस तरह से ग्राफ मिल रहा है, देख रहे हैं। और ये जो है 10x का थोड़ा रेसिप्रोकल है फ्रेंड्स। 10x का ग्राफ आपको ऐसे मिला था, जो कि π/2 पे नॉट डिफाइन था, ऐसे, ठीक है। ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे नॉट डिफाइन था, तो आपको 10x का ऐसे मिला, और यहाँ पे आपको कोट x का कुछ ऐसा ग्राफ मिला, ठीक है। तो ये होता है फ्रेंड्स कोट x का ग्राफ। इसमें आपको रेंज जो है इन्फिनिटी तक मिला है, -∞ से इन्फिनिटी, लेकिन n पाई पे ये जो है कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है ग्राफ। देखिए n पाई पे यहाँ पे -पाई था, नो वैल्यू, जीरो है, नो वैल्यू, इधर भी नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, बाकी सब जगह पे वैल्यू हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका कोट एक्स का ग्राफ। अब आइए हम लोग समझते हैं सेक एक्स का ग्राफ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स समझेंगे हम लोग सेक एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो सेक एक्स का ग्राफ समझेंगे हम लोग। सो फ्रेंड्स सेक एक्स में सेक एक्स जो है वो ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे तो डिफाइन नहीं है, इसको हमने इसके डोमेन में से निकाल दिया है, ठीक है। देखिए वहां पे, तो ये हमारा π/2 पाई 3π/2, ठीक है। आगे पाई जो 2 पाई होगा, ठीक है। इधर -π/2 -पाई एंड -3π/2। और रेंज इसका देखिए, रेंज जो है -∞ टू -1 है, ठीक है। अगर ये आपका -1 है, तो इसका रेंज जो है -∞ से इधर तक आता है, ठीक है, -1 तक, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। और 1 टू इन्फिनिटी है, तो अगर ये 1 है तो 1 टू इन्फिनिटी ऊपर जाता है, यानी कि इनके बीच का कोई वैल्यू नहीं है रेंज में, ठीक है। तो ग्राफ बनाएंगे, तो फ्रेंड्स इसका ग्राफ बनाने के लिए ना एक काम करते हैं, पहले तो हम उन वैल्यूज को हाईलाइट करें जहां पे ये नोट डिफाइन है। तो ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे नोट डिफाइन है, ठीक है। इन सभी वैल्यूज पे नोट डिफाइन है, सभी एंगल्स के लिए, ठीक है। इन सभी एंगल्स के लिए नोट डिफाइन है। अब एक काम करते हैं, हम लोग बना लेते हैं सेक एक्स का ग्राफ एक बार और। तो सेक एक्स का ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से था, बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा ग्राफ था सेक एक्स का, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन ग्राफ को हम लोग उल्टा कर देते हैं। इसको उधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि ये ऐसे, ऐसे, ठीक है। यहां पे इस तरह से, ठीक है, ऐसे, इस तरह से, ठीक है, ऐसा। तो ये जो ग्राफ मिल रहा है आपको, ये जो ग्राफ मिल रहा है, इस ग्राफ को हम लोग कहेंगे ये हमारा सेक एक्स का ग्राफ है, ठीक है। आगे आप और आप ड्रॉ करेंगे तो आपका कुछ ऐसा होगा आगे का ग्राफ, ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का ग्राफ जो है आपको मिलेगा सेक एक्स का ग्राफ जब आप ड्रॉ करेंगे। इसमें देख पा रहे हैं आप, जो रेंज जो है वो कहाँ तक है, यहाँ 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये 1 है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, एंड -1 से -∞, मतलब -∞ से -1 तक, ठीक है, ये रेंज है। और ये होता है आपका सेक एक्स का ग्राफ, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं
कोसेक एक्स का ग्राफ, ठीक है, कोसेक एक्स का। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे हम लोग कोसेक एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो कोसेक एक्स का ग्राफ, फ्रेंड्स कोसेक एक्स तो आपका एन पाई पे डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग पहले बना लेते हैं एक्सिस को, यहाँ पे ये आपका पाई बाई 2 पाई, ठीक है, 3 पाई बाई 2 और ये होगा आपका 2 पाई और इस तरह से आगे चलता जाएगा। ये माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 2 पाई एंड माइनस 2 पाई नहीं माइनस 3 पाई बाई 2, यहाँ पे माइनस 2 पाई, ठीक है। अब ये 1 है और ये -1 है। हमें पता है यहाँ पे इसका जो रेंज है -1 माइनस इन्फिनिटी टू -1, यानी कि यह माइनस इन्फिनिटी से -1 पे आएगा और 1 टू इन्फिनिटी मतलब 1 से ऊपर जाएगा। ये बीच का वैल्यू तो हमें मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसका जो रेंज जो कोसेक है वो कहाँ कहाँ पे नॉट डिफाइन है, एन पाई पे, यानी कि 0 पे भी नॉट डिफाइन होगा, ठीक है, पाई पे भी नॉट डिफाइन होगा, 2 पाई पे भी नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। उसी तरह से माइनस पाई पे भी नॉट डिफाइन होगा, -2 पाई पे भी नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। अब एक काम करें हम लोग, पहले कोसेक एक्स का ग्राफ बनाने के लिए हम साइन एक्स का फिर से बना लेते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ हमारा कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ अभी हमने जस्ट पढ़ा। अब कोसेक एक्स का ग्राफ बनाने के लिए करना कुछ भी नहीं है, इन ग्राफ को आपको पलट देना है, ठीक है। तो कोसेक एक्स का ग्राफ आपका कुछ यूं हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इसको पलटेंगे तो आपको यहाँ पे ये ऐसा मिलेगा, ठीक है। इस वाले को पलटेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। इसको पलटेंगे आप तो ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ आया, ठीक है, ये जो ग्राफ आया, ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है, ये वाला ग्राफ, ये वाला, तो ये सभी ग्राफ जो है ये किसका है, कोसेक एक्स का ग्राफ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो कोसेक एक्स के ग्राफ में रेंज को देखिए आप, कभी भी 1 तो हो जाएगा लेकिन 1 से नीचे नहीं होगा, -1 भी हो जाएगा लेकिन -1 से और ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, -1 से ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि इनके बीच में कोई रेंज नहीं है।